चैनल में क्या दुश्वारियाँ आई हैं और मार्केट से आपको क्या मालूमात फराहम। तो आप लोगों से जितना मुमकिन हो सके पौधे लगाएं और कसरत से लगाएं कि ऐसे सेटअप वाले जो अपनी प्रमोशन करवा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अगर गधे के कान सफ़ेद हो जाएंगे तो वो हाथी की कीमत में कभी नहीं बिकेगा। और मार्केट हमारी कराची की डिस्टर्ब, पूरे पाकिस्तान की मार्केट डिस्टर्ब होनी शुरू हो। देखें, मुर्गों की वीडियो बना करना हमने जितने भी अपनी स्ट्राइकें लेनी थी, चैनल को बर्बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो आज 2 पॉइंट पे बात करनी है। मैंने आपसे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब से आपने चैनल बनाया है और चैनल में क्या दुश्वारियां आई हैं और मार्केट से आपको क्या मालूमात फराहम हुई हैं, और बहुत सारे कमेंट्स के ऊपर भी लोगों के आज बात करेंगे। प्रोग्राम के हवाले से, लालूकेत बर्ड मार्केट के हवाले से, सेटअप के हवाले से और सदर बर्ड मार्केट, डॉग मार्केट, जितनी भी हमने वीडियो अब तक बनाई हैं उन तमाम अमूर पे आज बात होगी और आप लोगों तक हम ये पहुंचाएंगे कि हम कितनी मुश्किलात से और किस तरह रिकॉर्डिंग कर आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहें। वो तमाम वाक़यात और हालात एक शॉर्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ये बता दूँ व्यूअर्स के, कराची में शदीद गर्मी के बायस अमवातें और बीमारियां फैल गई हैं और बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। कोई छोटे मोटे टुकड़े आ जाते हैं तो वो समंदर की तरफ से, तो थोड़ी सी फुहार वगैरह हो जाती है, लेकिन एक जो मानसून का जो स्पेल इन होना था कराची में या पाकिस्तान में, उस किस्म का सिस्टम अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो आने वाले 7 साल में जो माहिरीन हैं मौसम के, जितने भी माहिरीन हैं दुनिया के, उन्होंने कहा है कि दुनिया में 7 सालों के दरमियान टेम्परेचर जो है वो 7 से 8 दर्जा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कुछ परेशानी जब हम इस गर्मी में बर्दाश्त कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी हम इसी किस्म की परेशानियों को बर्दाश्त करने के लिए या तो तैयार रहें या कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाएं, जिससे जो है माहौल में गर्मी की शिद्दत को हम कम कर सकें। तो आप लोगों से जितना मुमकिन हो सके पौधे लगाएं और कसरत से लगाएं, दूसरों को भी शेयर करें कि नहीं जनाब पौधा लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में ये जो गर्मी की शिद्दत है इससे बचा जा सके। तो पहली बात तो कराची की शदीद गर्मी के बायस से जो कि हमने आपसे गुजारिश की, और कराची में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम वो हजरात जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो पौधे लगाने की मुहिम है वो जारी कर दें, ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उससे बचा जा सके। और गर्मी आप महसूस कर रहे होंगे, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में गर्मी इस वक्त शदीद है। तो अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। तो 27/4/2017 को हमारी पहली वीडियो लालूकेत बर्ड मार्केट की हमारे चैनल पे अपलोड हुई। तो दूसरी बात ये कि जैसे जैसे हम लोगों ने लालूकेत बर्ड मार्केट की और परिंदों की के हवाले से जितनी भी वीडियो अपलोड की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत और खलूस हमारे साथ रही और आप लोगों ने उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आप लोगों के अप्रिशिएट करने की वजह कर फिर हमने इसको कंटिन्यू करना शुरू किया। तो क्योंकि हमारे पास उस वक्त जब हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तो इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमने फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह का भी बंदोबस्त किया और दिन ब दिन हम, क्योंकि जो HD में हम कर रहे थे रिकॉर्डिंग, अब हम उसको 4K में कर रहे हैं। ये तो थी चैनल से मुतालिक कि हमने शुरू कहाँ से किया, और 2009 से किया, और मोनेटाइजेशन का हमें पता नहीं था। जब भी हम पौधों की वीडियो बना रहे थे तो हमें नहीं पता था कि इसमें से अर्निंग भी होती है, क्योंकि इस तरफ कभी देखा ही नहीं। तो एक हमारे यूट्यूबर होते थे फैसल जावेद, उन्होंने, उनसे हमारी, हम वो, क्योंकि वो भी लालूकेत बर्ड मार्केट की वीडियो बनाते थे और हम भी बनाते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी वीडियो में ऐड नहीं चलता। तो मैंने कहा अच्छा, ऐड चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया कि आप इसमें मोनेटाइजेशन ऑन करें और एड्स इसमें चलना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी, फैसल जावेद साहब से,
वो भी एक अच्छे यूट्यूबर थे, या उन्होंने वीडियो बनाना तर्क कर दिया। तो इस तरह पता चला। फिर मार्केट के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि कौन से लोग सस्ता माल ला के फ्रॉड करके बीमार चीज़ें दे देते थे। तो शुरू में हमने क्या किया कि उन लोगों को हमने हाईलाइट किया अपनी वीडियो। जब हाईलाइट किया इसलिए किया ताकि नए ख़रीदार, क्योंकि हमसे मिस्टेक ये हुई कि पहले हम उनकी बना रहे थे, जब वीडियो बना रहे थे तो कंप्लेन आ रही थी। जब कंप्लेन आ रही थी तो हम उन लोगों से कह रहे थे कि जनाब आपकी कंप्लेन आ रही है, खुदारा आप जो है इस किस्म के बर्ड्स ना दें या बच्चे ना दें। तो बजाय वो हमारी इस कंप्लेन को संजीदगी से सुनने के बजाय वो कहने लगे कि नहीं, वो कस्टमर जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं। तो एक कस्टमर तो नहीं झूठ बोलेगा, कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो बहरहाल जब मैंने ऐसे लोगों को हाईलाइट किया तो जाहिर सी बात है कुछ नादान हमारे दोस्त जो हम जिनको भाई कहते हैं, उन्होंने उनके हक़ में वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि नहीं ये अच्छे हैं, और बहरहाल अच्छा और गलत वक्त साबित कर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वाकई में चीटिंग नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि मार्केट में वीडियो आप बना रहे हैं तो आप लोगों को चीटिंग से किस तरह रोक सकते हैं या गलत परिंदे लेने से किस तरह रोक सकते हैं, इस पे काम करना था। तो मेरे हिस्से का जितना भी काम था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया। तो बहुत सारे लोगों ने अपने सेटअप की प्रमोशन के लिए हमसे रब्ता किया कि आप हमारे सेटअप को कवर करें, और हमारे सेटअप में ये यूनिक टाइप की चीज़ें हैं और इसको कवर करें, और कवर करने के बाद आप देखिएगा आपके वीडियो में व्यूज़ कितने आएंगे और ये होगा। तो बहरहाल जो अच्छे सेटअप होते थे उनको हम कवर करते थे। लेकिन अब जब पता चला कि ऐसे सेटअप वाले जो अपनी प्रमोशन करवा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना माल बेचने के चक्कर में लगे हुए, वो प्राइस ले रहे हैं जो कि मार्केट में नहीं है। तो ऐसे प्राइस की हमने मुखालफत की शुरू से लेकर आखिर तक। और जैसे कि ये हाइब्रिड आ गया, लव बर्ड में डेकिनो आ गया, पार ब्लू आ गए, हमने हमेशा से इसकी मुखालफत की इस हाइब्रिड की कि देखें ये इसकी इतनी प्राइस नहीं है, अगर गधे के कान सफ़ेद हो जाएंगे तो वो हाथी की कीमत में कभी नहीं बिकेगा। तो लोगों ने उस वक्त तो मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया, कहने लगे आपको नहीं पता ये इसके रेट ऐसे हैं। और कई लोगों ने वीडियो बना के अपलोड की हुई थी कि जनाब ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब हमने इन्हीं हाइब्रिड के जो है सेटअप लगा के हमने बनाया है। तो जाहिर सी बात है इंसान जो है बिला आखिर अपनी लालच के आगे हाथों मजबूर होकर अपने हाथों अपना नुकसान खुद कर बैठता है। तो और बहुत सारे लोगों ने किया कि गाड़ी बंगला दिखा के कि नहीं जनाब मैं बाहर से आया हूँ और मैं यही काम कर रहा हूँ, और अगर वो ये काम कर रहे हैं और गाड़ी और बंगला उनके पास हो गया तो आज तो सबके प्राइस इस वक्त मार्केट में सबके नीचे आ चुके हैं। तो उनके अब गाड़ी बंगले भी बिक जाने चाहिए क्योंकि कारोबार तो बैठ गया है बड़ मार्केट का। तो इस किस्म की चीज़ें आई, हमने उनको रोकने की कोशिश की। तो इस किस्म की जो कोशिशें थी हमने लोगों को बचाने की कोशिश की, और अब तक हम यही चाह रहे हैं कि लोगों का नुकसान ना हो। बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। जितना हमारा कैमरा दिखा रहा होता है आपको उतना ही देख रहे होते हैं। हमारी वीडियो से अभी तक जो भी चीज़ें बनी हैं वो पॉजिटिवली आपके भलाई, आपके फेवर के लिए, और आपको उन नुकसानात से जो मार्केट में होने वाले चीटिंग होती है उससे बचाने की भरपूर कोशिश करते रहे हम, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। कहते हैं ना कि नीयत साफ़ तो मंजिल आसान। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर जो हैं वो हमारे वीडियो से, हमारे काम से, और जिन हम सेलरों का इंटरव्यूज़ देते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आपने जिन साहब का कहा था हमने उनसे लिया। आपका नाम लेने के बाद उन्होंने हमें प्राइस भी कम में दी और चीज़ भी अच्छी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जाल रेट की वीडियो नहीं बनाई। मेरी किसी वीडियो में आप जाल वालों के पास जाता हो आप हमें देखेंगे नहीं, और हमने हमेशा से बाइकाट किया। हमें पता था कि ये जाल वाले ना इनके पास कोई रेट लिस्ट होते हैं जो ये लेकर आएँ कि नहीं हुकूमत पाकिस्तान ने ये प्राइस कोट कर दिए हैं तो हम लेकर आ रहे हैं। बस वो खुद ही प्राइस लिस्ट खुद होते हैं। अगर उन्होंने जावा जो है 1200 का कर दिया तो 1200 चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में जाल रेट चलने शुरू हो गए।
तो ये गलती हमारे यूट्यूबर भाइयों से हुई नागहानी में, और बहुत सारों को तो अब भी होश नहीं आ रहा, क्योंकि अब हर आदमी मोबाइल पकड़कर मार्केट में आ जाता है, उसको नहीं पता होता कि क्या है। देखें, अगर रेट जो है अगर हम किसी के हाथ में देते हैं कि आप हमें रेट बताएं, तो जाहिर सी बात वो एक्सपोर्टर हैं, वो तो अपना रेट देंगे, चाहे बजरी के 10 रुपये लगाएं या 20 रुपये लगाएं, आप मजबूर हो तो आप दे दें उनको, आप देंगे। तो ये इम्पोर्टर के रेट हैं, ये मार्केट के रेट नहीं हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि इम्पोर्टर के रेट को मार्केट के रेट में फ़िक्स किया गया, और मार्केट हमारी कराची की डिस्टर्ब, पूरे पाकिस्तान की मार्केट डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। उसमें जिन्होंने जावा पाला हुआ है, जिन्होंने फिंचे पाली हुई हैं, फिंचों की कॉलोनियाँ उजड़ गई क्योंकि लोगों ने ख़त्म कर दिया, सिर्फ महज जाल वालों की वजह कर। जाल वालों ने आखिर में 150-200 पे ले आए कि फिंच की ये कीमत हो गई, तो लोगों ने कहा ओ बस, ये सारा होल्ड जो है उन्होंने जाल वाले के हाथ में दे दिया। जाल वालों को प्रमोट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त होगी और देखने वाले व्यूवर से भी दरख्वास्त होगी कि देखें, मार्केट रेट और इम्पोर्टर जो अपने रेट पे लेते हैं, इन दोनों को रेट जो है ना खाना ख़राब हो गया है। तो बराए मेहरबानी जाल रेट ना दिया करें। जाल रेट उनके अपने ज़ाती रेट होते हैं, कोई मार्केट रेट नहीं होती है। मार्केट रेट पे आप काम करेंगे, जैसे कि मकाओ बिक रहा है मार्केट रेट पे, ग्रे पैरेट बिक रहा है मार्केट रेट पे, पहाड़ी बिक रहे हैं, रॉ बिक रहा है मार्केट रेट पे। आप मार्केट रेट को फॉलो करेंगे तो आप नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि जो फिंज बेच रहे थे, जिनके रेट जाल वालों के पास थे, तो फिंज, बजीज़ और दीगर वो सब बेचारे परेशान हो के अपने सेटअप ख़त्म करने लगे। और जो जाल वालों के रेट में प्राइस नहीं थे, जैसे कि ग्रीन रिंग नेक है, रॉ है और बहुत सारे हैं, कलर रिंग नेक हैं, इनके मार्केट स्टेबल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ग्लोडियन को भी ले लें, छोटे बर्ड्स में बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं छोटे में, तीतर बटेर के ले लें, ये भी जाल वाले के रेट में नहीं आते, लेकिन ये अपने एक मखसूस रेट में, मार्केट रेट में बिक रहे हैं। तो कोशिश ये क्या करें कि मार्केट रेट को अहमियत दें, क्योंकि मार्केट रेट ही आपकी अपनी रेट होती है। एक मार्केट रेट में पता है कि अगर एक चीज़ 500 रुपये का मैं ख़रीद रहा हूँ, तो अगला 450 या 400 का लेके 100 रुपये रखे मुझे ये बर्ड दे देगा। अब इम्पोर्टर जो है आपसे ले रहा है 100-200 रुपये का, तो वो कितने का आगे बेच रहा है ये आपको नहीं खबर, क्योंकि वो उसके ख़रीदने के अपने रेट हैं, बेचने के रेट कभी नहीं बताता। चलें जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जाल वालों के ऊपर भी जितनी बात करनी थी वो मैंने कर ली। अब हम बात करते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि एक खातून है, आंटी की बात कर रहा हूँ मैं, एक खातून है, आप लिख देते हैं कि ये बहुत महंगा बेच रही हैं, इनके रेट सही नहीं हैं। तो एक खातून मार्केट में आ रही है, बिहाइंड द कैमरा कभी आपने देखा है कि वो खातून होके मार्केट में आती है, बेचती है, किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। बीच में मैंने भी उनकी वीडियो बनानी बंद कर दी थी, आप ही लोगों के प्रेशर की वजह कर। बहुत सारे खातूनों ने कहा कि नहीं, आप आंटी की वीडियो ना बनाया करें, ये वो। जब हमने उनके मसले मसाइल देखे, और देखने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि नहीं यार, एक परेशान खातून है। अगर हमारी वीडियो से, जिनको महंगा लग रहा है, देखें, अगर आंटी अगर एक रिंग नेक के 5000 बता रही हैं कि ये बच्चा 5000 का है, और वो अज़ीम या उस्मान भाई या और दीगर बेचने वाले कह रहे हैं हम 4000 का देंगे, तो 1000 रुपये का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, तो आप ना लें, आप हज़ार वाले से ले लें, ठीक है ना। अब ज़रूरी तो नहीं कि अगर उन्होंने 5000 कह दिए या 4500 कह दिए, तो हो सकता है आप लेने जाएं तो वो भी आपको 4000 में दे दें। तो पहले बात को समझा करें और फिर कमेंट्स किया करें ना, पॉजिटिव कमेंट्स अच्छा लगता है, ठीक है। अब वो औरत ज़ात है, वो जो बेचारी लेती है, क्रेडिट से माल लेती है। क्रेडिट से माल लेने के बाद होता ये है कि क्रेडिट पे कोई भी आपको मार्जिन और प्रॉफिट में कभी नहीं देगा। वो आपको इतना देगा कि आप बस ले जाके बेच लो, और जो मार्केट ला रही हो और ले जा रही हो उसका किराया भी अपनी जेब से दो। तो ज़ाहिर सी बात है, उनको थोड़े से एक्सपेंसिव 200-400 रुपये ऊपर रख के बेचने होते हैं, जो आपको ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम अपनी वीडियो में कह रहे हो कि नहीं आप आंटी से लें या
वो कर रहे होते हैं, हम मार्केट दिखा रहे होते हैं कि मार्केट में आंटी भी आई हुई हैं, जितने भी सेलर हैं वो भी आए हुए हैं, सबका हम दिखा रहे होते हैं। फिर दूसरा कमेंट्स ये होता है कि आप मुर्गों की वीडियो बनाएं। ये लातादाद कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि आप मुर्गों की वीडियो बनाएं। देखें, मुर्गों की वीडियो बना करना हमने जितना भी अपनी स्ट्राइकें लेनी थी, चैनल को बर्बाद करना था, कर लिया। अच्छा, यूट्यूब की पॉलिसी हमें ये समझ में नहीं आती कि मुर्गा लड़ रहा हो, लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, या मुर्गे की फ़ाइट दिखा रहे हो, तो फ़ाइट दिखाना या मुर्गा आपस में कहीं लड़ रहा हो तो उस पर तो ज़ाहिर सी बात है कॉपीराइट या स्ट्राइक लग सकती है। और जहाँ मुर्गा आराम से खड़ा हुआ हो और हम दिखा रहे हों, उनकी पॉलिसी को स्टडी करके हम बना रहे हों प्रोग्राम, और उस स्टडी के बावजूद हमें स्ट्राइक लग जाए, और 2-2 स्ट्राइकें लग गई हैं, और हमारा चैनल जाते जाते जहाँ इतनों का चैनल चला गया वहाँ हमारा भी चला जाता, इन अल्लाह मा साबरीन। बहरहाल, तो मुर्गों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यूट्यूब के लोगों को कि वो मुर्गों की, क्योंकि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, बर्मा, यहाँ मुर्गों की बहुत बड़ी तादाद है शौकीन की, जो मुर्गों की वीडियो को देखते हैं एशिया में। और यूट्यूब ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। क्यों लगाई? उसकी वजूहत ये थी कि वो उसके कांटे में ब्लेड डाल के उनको फ़ाइट कराते थे, जिससे मुर्गे लड़ते थे कि गर्दन उधर चली गई। बहरहाल वो सारे चैनल डिलीट कर दिए यूट्यूब ने। यूट्यूब पे ऐसी वीडियो मौजूद थी। जब जाके यूट्यूब को जो है वाइल्ड लाइफ वालों ने बहुत कड़ी शर्त लगाई मुर्गों के ऊपर कि जनाब ये फ़ाइट दिखा रहे हैं, तो अब यूट्यूब वालों ने क्या किया कि जो मुर्गे के रूस्टर का जहाँ नाम ले रहा है असील रूस्टर, उसको धड़ाधड़ स्ट्राइकें लग जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। एक तो आप लोगों का ये कमेंट था, मैंने बता दिया कि हम अपने चैनल को हाथ पैर बचा के भी काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब की पॉलिसी इस कदर नाक़िस है कि वो हमारी इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करती, हमें स्ट्राइक दे देती है। बहुत सारे यूट्यूबर भाई ये गलती और कर रहे हैं, वो गलती ना करें तो बेहतर है। लास्ट में ये बताना चाह रहा हूँ, एक और गलती कर रहे हैं जो मैं उन्हें बावर कराऊंगा कि ये गलती ना करें। एक शख्स सेटअप से माल उठाकर लालू खेत बर्ड मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। फिर उससे पूछा जाता है, बहुत सारे मैंने वीडियो देखी, उनसे सवाल ये किया जाता है कि बताएं फ़लाँ बर्ड्स का मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल में ये बर्ड्स ऊपर जाएगा। वो भाई वो सेटअप से लाकर मार्केट में बेच रहा है। अगर यही आपने व्यूज़ लेने तो किसी सेटअप वाले के पास जाए ना, उसको पता होगा। तो अब वो क्या करते हैं कि वो मार्केट में आए हुए जो बेचारे ख़रीदो फरोख्त करके बेच रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब बताएं फ़लाँ बर्ड्स का मुस्तकबिल क्या है, और वो भी बड़े शान से बता रहे होते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है, वो तो जिस चीज़ को बेचेगा उसके मुतालिक ही बताएगा ना कि हाँ इसके बहुत अच्छी आगे चल के डिमांड होने वाली है। और ये तो एक मिसगाइड कर रहे हैं आपको। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो आपको दे सकता है जिसका सेटअप होगा। एक वो आदमी जो लेके सिर्फ चंद पैसे अपने प्रॉफिट में रखकर बेच रहा है, उसको क्या पता कि ये पट्ठे कितने दिन में तैयार हुए हैं, उनको फीड क्या दिया गया, इनको सॉफ्ट फूड क्या दिया गया, उसने ला के बेचना मार्केट में। और उससे आप जो है मुस्तकबिल का पूछ रहे हैं कि जनाब बर्ड्स का आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे समझ से बाहर है ये कि ये उन लोगों को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू कर रहे होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लालू खेत से लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक मिसगाइड है। मैं अपने तमाम भाइयों से अपील करूंगा कि इस किस्म के आप सवालात और क्वेश्चन ना किया करें, क्योंकि इससे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो समझ रहे होते हैं कि जो आप दिखा रहे हो वो सही दिखा रहे हो, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। जब आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको भी चाहिए कि उनके ट्रस्ट के लिए थोड़ी सी आप मेहनत करें, आप सेटअप में जाएँ, उनके व्यूज़ शेयर करें कि जनाब इन्होंने 200 पेयर से शुरू किया था, आज इनके पास 1000 पेयर है। अब 1000 पेयर, जब 200 पेयर से शुरू किया था तो उस वक्त रेट ये थे, आज इनके पास 1000 पेयर हैं तो आज के रेट ही हैं। तो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इसका फ्यूचर आगे जा रहा है या पीछे जा रहे हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है। एक पॉइंट और रह गया, उस पर भी मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। हमने एक वीडियो जो है वो बजिस को आज़ाद करने की बनाई, बहुत सारी वीडियो बनाई हमने, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि ये मर जाएंगे,
इनको चील कौवे खा जाएंगे, या आपने गलत किया। लालू खेत में उस पर वीडियो भी बन गई, लोगों से वही मशवरे लिए जा रहे थे जिन्होंने बजिस कभी आज़ाद नहीं किया। हैरत इस बात पे कि उनसे पूछा जा रहा है कि ये बर्ड्स ज़िंदा रहेंगे या मर जाएंगे। तो बहरहाल वो भी हमारे मासूम भाई हैं, जहाँ तक उनके पास दिमाग है जवाब तो उतना ही देंगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। हाँ, चील कौवे खा जाएंगे बस। तो भाई जिस जगह पे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो आप मुझे एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दो कि वहाँ चील कौवे नहीं होते, वहाँ चील कौवे इनको नहीं खाते। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, ऑस्ट्रेलिया का वेदर ऐसा है और यहाँ का, जब मकाओ ऑस्ट्रेलिया का आके यहाँ ज़िंदा रह सकता है, तो क्या यहाँ के मौसम में ज़िंदा नहीं रह सकता? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुशाहदे में हैं, जो आप लोग बेशक तनकीद करें, तनकीद करना आपका हक है, ठीक है। जहाँ तक आप देख रहे हैं वहीं तक तनकीद करेंगे ना, आगे का तो पता नहीं आपको कि आगे हो क्या रहा है। हमने जितने भी, जब हम किसी बर्ड्स को आज़ाद करते हैं, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम कर क्यों रहे थे। जब हम किसी बर्ड्स को आज़ाद करते हैं, इसका एक छोटा सा सैंपल आप ले लें कि आप 2 कबूतर लें, 2 कबूतर को छोड़ें, अब उसको ऑब्जर्वेशन करते रहें। कबूतर जो है आज़ाद होते ही जो है वो प्लेस का जायज़ा लेगा। प्लेस का जायज़ा लेने के बाद वो अपनी सिचुएशन वाली जगह को चुनने की कोशिश करेगा, और फ्लाइंग करके वो चाहे 2 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो, वहाँ पहुँचेगा। वो ऐसी जगह पहुँचेगा, अगर वो कबूतर है तो वो ऐसी जगह पहुँचेगा जो इंसान के करीब हो, क्योंकि ये परिंदे इंसान दोस्त होते हैं। अगर वो बाज या चील या बजीज़ होगा, वो इंसान दोस्त बर्ड्स नहीं हैं, वो ऐसी जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ इंसान का गुजर ना हो। तो ये 2 किस्म के बर्ड्स होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पहुँचना ही पहुँचना होता है। तो बाज़ कमेंट्स आ रहा था कि जो आपने बर्ड्स आज़ाद किए हैं, तो आपने जाके देखा वहाँ अंडे बच्चे दिए हैं, तो हमें हंसी आती थी। वो भाई, वो बर्ड्स जो हम आज़ाद कर रहे हैं, वो वहाँ से निकल कर, ज़ाहिर सी बात है जितना भी सफ़र करेंगे, बकौल आपके कि कुछ चील खाएंगे जो कम फ्लाई करने वाले होंगे, थकेंगे, किसी को चूहे खाएंगे। भागने वालों में सब फर्स्ट तो नहीं आते ना, फर्स्ट तो एक ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक रेवड़ चल रहा होता है, अब उसमें कितने सर्वाइव करेंगे, कितने अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे उस माहौल में, ये अल्लाह को पता है, क्योंकि आलिमुल गैब अल्लाह है। तो हमारी नीयत साफ़ थी, हमने बर्डों को आज़ाद किया। बर्ड को आज़ाद करने के बाद बहुत सारी आप लोगों की तनकीदें सुनने को मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ज़मीन में नहीं, आसमान में, चाँद में, मरीख़ में, जो आप लोग इतना वो कर रहे थे। हमारे यहाँ का रिंगनेक जो है वो जाके बाहर से हाइब्रिड होके येलो में, वाइट में होकर हमारे मुल्क में आ गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने अगर एक परिंदे को बनाया है और उसको पर भी दिया है, तो उड़ने के लिए दिया है। एडजस्ट होना, सर्वाइव करना उसका काम है। आपकी नीयत क्या है वो अल्लाह ताला आपको देख रहा है। वही वाली बात कि जो तुम अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करते हो, उसका गोश्त तुम खा जाते हो, खून ज़मीन में बह जाता है, मुझ तक क्या पहुँचता है? तो अल्लाह ताला पूछता है ना, जब जो कुर्बानी हम अल्लाह के नाम पे देते हो, उसका गोश्त तुम खा जाते हो और खून उस जानवर का ज़मीन में बह जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मुझ तक क्या पहुँचता है? तुम्हारा तकवा। तो आप अपना तकवा रखें, आज़ाद करें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह से बड़ा मुहाफ़िज़ तो दुनिया में कोई है भी नहीं। अल्लाह ताला ख़ुद उनको एडजस्ट करेगा। तो बहरहाल जितनी सारी बातें हुई हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। और ये हमारा सफ़र चल रहा है, और अब जो है बहुत सारे यूट्यूबर आ गए हैं, और उनको चाहिए कि मुशाहिदा करें, और मुशाहिदा करके कि कहीं कोई गलती ना हो रही हो, किसी चीटर को प्रमोट नहीं कर रहे हो। आखिर में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो केयरफुल रहें और किसी भी ऐसे लोग को प्रमोट ना करें जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाना जानते हो, ठीक है। तो आपकी नीयत साफ़ होगी, मंजिल आसान होगी। तो अब चैनल भी इतने ग्रो नहीं कर रहे, ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े चैनल ज़मीन पे आ गए हैं, उनके व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं अनकरीब, इस पर भी, क्योंकि मेरा काम मुशाहिदा करना होता है। इन तमाम चीज़ों पे मुशाहिदात करने के बाद मैं बहुत सारी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो और अल्लाह के हुक्म से वो मुशाहिदात आप तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे जो वाकई में आप कहेंगे कि हाँ यार ये चीज़ बिहाइंड द कैमरा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे।
हमें दें जब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।